अभी मैं सुबह से बैठा हुआ विपक्ष की सारी बातें सुन रहा था और मुझे बड़ी खुशी है कि विपक्ष ने अपनी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए अपनी बातों को रखा, लेकिन अंत में हमारे लिए ये करना चाहिए, ये अपेक्षा काम करने वाली सरकार से होती है। उनको भी लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। आदरणीय मोदी जी, अभी संजय भाई बोल रहे थे, पार्टी को हमारी को कोस रहे थे कि आपने कोरोना का बहाना लेके किराया डबल कर दिया कि कोरोना नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये मापदंड तो आपने दिल्ली में भी दारू बेचने में अपनाया था, दारू के रेट 60% ज़्यादा बढ़ा दिए थे ये कहकर। इसलिए आप विरोध करो, अच्छी बात है, लेकिन उस मापदंड को अपने ऊपर भी नापना चाहिए। आदरणीय, जब भी कोई मंत्रालय हो या सरकार हो, चाहे घर हो या कुनबा हो, उसकी स्थिति, कार्य करने की स्थिति आपदा के समय पे ही नापी जाती है कि आपदा के समय पे उसने क्या किया है। और मैं ये बताना चाहता हूँ सदन को कि मैं ये समझता था कि रेल मंत्रालय का काम, और आम जनता भी ये जानती है कि रेल मंत्रालय का काम होता है सवारियों को ढोना, लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री का और आदरणीय रेल मंत्री जी का, जिन्होंने रेल के अनेक आयामों को छूते हुए इस कोरोना पीरियड के अंदर जो कार्यशैली दिखाई है। मैं ये कहना चाहूँगा पीयूष भाई को कि आपके रेल मंत्रालय के जितने भी कर्मचारी थे उनको भी कोरोना योद्धा घोषित करना चाहिए। 1 साल लगातार उन्होंने गरीबों की सेवा का काम किया है। हमने देखा है अभी पूरे साल के अंदर किस प्रकार से 4450 श्रमिक ट्रेन स्पेशल चलाई गई और उनके अंदर 600 रुपये किराया, जो कि एक जो 4 ट्रेनें होती हैं, एक्सप्रेस ट्रेन होती है, उनके बराबर था, ना कि स्पेशल ट्रेन के बराबर था। 60 लाख लोगों को गंतव्य स्थान पर पहुंचाया गया और सिर्फ 15% ही किराया वसूल किया गया और 85% केंद्र सरकार को वहन करना था। लेकिन ये कहते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि इसके अंदर भी राजनीति बहुत बड़ी की गई। एक सरकार, ऐसी सरकार जो कहती है बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, उनका वोट हथियाने के लिए, उनका वोट लेने के लिए, लेकिन जब उनके जान माल की रक्षा की बात आई तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। 15% किराया भी वो नहीं दे सके। मैंने आपका नाम नहीं लिया, आपका नाम नहीं लिया गौतम जी, मैंने नाम नहीं लिया। माननीय गौतम जी, गाड़ी में तिनका है, मैंने नाम नहीं लिया। 15% किराया भी बिहार से लिया गया। आप एक मिनट प्लीज, एक मिनट कृपया माननीय सदस्य सीट पर बैठकर एक दूसरे को संबोधित न करें, चेयर को करें। और आप ही को बोलो प्लीज, और अगर आप किसी सदस्य का नाम लेते हैं तो उसको बोलने का अधिकार। नाम नहीं लिया प्लीज, नाम नहीं लिया प्लीज। मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया है। पीछे न बोले प्लीज। मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है। मैंने तो चोर की दाढ़ी में तिनका बताया। मैं ये कह रहा हूं कि 15% किराया भी बिहार को जाने वाले कर्मचारियों जो देना था लेबर को, उस पर भी उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। और सबसे बड़ी दुख की बात है, यहां पर एक पार्टी, जो उस पार्टी ने अपने नेता के कहने से कहा था कि 1000 बस हम यहां पर बॉर्डर पे लगा देंगे, यूपी के बॉर्डर पे लगा देंगे, मिर्चें उनको भी लगेंगी। 1000 बस की बजाय 150 ऐसी बसें लाके खड़ी कर दी और जो कर्मचारी वहां से, उस स्टेट से बिहार को जाने वाले थे, उनके लिए कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई। और सुविधा के नाम पर वहां की पुलिस ने उनको ट्रकों पर बैठा दिया, जो कि बाद में एक्सीडेंट होने के बाद उनकी कुछों की मौत भी हो गई। ऐसा व्यवहार इन्होंने, जो कहते थे हम गरीबी हटाएंगे, गरीबों को निपटाने के लिए इस कोरोना पीरियड में काम किया। और सबसे बड़ी बात है, क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था स्टे एट होम। हमारे पार्टी के और हमारी सरकार के सब एक मंत्रालय, एक व्यक्ति इसका पालन करते हुए साथ साथ कोरोना के योद्धाओं के लिए, कोरोना से पीड़ित लोगों के बीच में आके खड़े हो गए और उनके मौत से मुंह से बचाने का काम किया है। लेकिन विपक्ष ने स्टे एट होम का पूरा 100% पालन किया है। इसलिए आज देख रहे हैं आप, अन्यथा नहीं लें, स्टे एट होम का कारण ही है कि पांडिचेरी हो, जम्मू कश्मीर हो, चाहे नीचे केरल हो, चाहे आप वेस्ट बंगाल भी देख लेना, सभी जगह जनता ने इनको स्टे एट होम कर दिया है। आदरणीय मोदी जी, प्रवासी कार्यकर्ता, प्रवासी मजदूरों को लाने का जिस प्रकार से काम हमारी सरकार ने किया है, मैं आदरणीय रेल मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आदरणीय
इस कोरोना पीरियड के बावजूद भी हमारे मंत्रालय ने, रेल मंत्रालय ने एक रिकॉर्ड तोड़ माल ढुलाई का काम किया है। और ये ऐसे ही नहीं किया, हमने उनके शक्तिशाली इंजन लगाकर, अपने आत्मनिर्भर अपने देश से बने हुए इंजनों को लगाकर ये कार्य किया है और एक अद्भुत कार्य है। मैं रेल मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो रेल मंत्रालय का काम ही नहीं था, उन्होंने अपने डिब्बों को वेंटिलेटर से सजाकर, हर प्रकार से साज धजा कराकर इस महामारी से मुकाबला करने के लिए अपने आप को पूर्णतः तैयार करने का काम किया है। और यही नहीं, आदरणीय महोदय जी, हमने इस दौरान के अंदर आधुनिक प्लेटफार्म, आज आप प्लेटफार्म देखते होंगे, पहले एक प्लेटफार्म हुआ करते थे जहाँ गंदगी हुआ करती थी, रेलवे की पटरियों पे शौच हुआ करता था और लोग वहाँ पे रुक भी नहीं सकते थे। आज एक हम बहुत बढ़िया एक पोर्ट की तरह हम प्लेटफार्म देने का काम कर रहे हैं। और ये नहीं, साफ सफाई के मामले में एक स्वच्छ भारत जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, उसको सार्थक करने का भी काम हम कर रहे हैं। रेलगाड़ियों के आधुनिक इंजन, आधुनिक डिब्बों तक बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होने वाला सामान, टेक्नोलॉजी अब भारत में अपनी बन रही है। हम आत्मनिर्भर भारत का जो सपना देश के प्रधानमंत्री देखते हैं, हम उसको पूरा सार्थक करने में बहुत बढ़िया कामयाब हुए हैं। और यही नहीं है, आज हमने विश्व में, संसार के अंदर सबसे बढ़िया एयरपोर्ट के समतुल्य हमने अपना रेलवे टर्मिनल बनाया है। 314 करोड़ रुपया खर्च कर एम विश्वरैया नाम से जो रेलवे स्टेशन है उसको बनाने का हमने काम किया है। और यही नहीं, AC 3 टायर इकोनॉमी क्लास कोच बनाए गए हैं। आधुनिक सुविधा, आरामदायक सफर के लिए वो लोगों के लिए उपलब्ध रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमने इस काल के अंदर रेल मदद पोर्टल बनाया है। उस पोर्टल के माध्यम से बिछड़ों को मिलाने का, बीमार यात्रियों को मेडिकल सहायता पहुंचाने का, गुम हुए पार्सलों को मिलाने का और ढूंढने का भी काम हमारे द्वारा हो रहा है। और मानवतापूर्ण एक सबसे बड़ा काम, हृदय से छूता हुआ काम हमारे मंत्रालय ने किया। नेत्रहीन स्मार्ट विंडो सिस्टम गया, हमने वहां पे CSMT स्टेशन पर नेत्रहीन दिव्यांग यात्रियों के लिए सुविधाओं की जानकारी के लिए ब्रेल साइनेज की व्यवस्था की है। आज किसी भी हमारे दिव्यांग को किसी प्रकार की कोई समझने की कोई परेशानी नहीं होने वाली वह है। आधुनिक तकनीकी से हमने हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में स्मार्ट विंडो सिस्टम दिया है। इसके द्वारा सिर्फ एक स्विच की मदद से ही हम विंडो को, शीशों को अपनी सुविधा अनुसार पारदर्शी या अपारदर्शी बना सकते हैं। और यही नहीं, हमारे सामने जब भी कोई भी चुनौती आई है, चाहे देश की कैसी भी चुनौती हो, हमारे रेल मंत्रालय ने आगे बढ़कर उसके अंदर काम किया है। आपको मैं बताना चाहता हूं, ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत किसान रेल स्पेशल चलाई गई, जिसके अंदर सब्जियों, फलों के परिवहन पर 50% की सब्सिडी दी गई। उसका परिणाम यह निकला कि आज हमारे किसान अपनी सब्जियों को लेकर अन्य बाजारों में आसानी से जा सकते हैं। हमने इस दौरान के अंदर आय वृद्धि हेतु किसान रेल में 70 टन अंगूर, 166 टन प्याज नागरसोल महाराष्ट्र से गोड़ मालदा पश्चिम बंगाल भेजा गया है। तेलंगाना की पहली किसान रेल की वारंगल से बरसात तक हल्दी के परिवहन के साथ हमने शुरुआत की है। पहली बार हमने किसान रेल की कल्पना की, छोटे किसान का माल बिकता नहीं था। आज किसान रेल के कारण गांव का किसान रेलवे के माध्यम से मुंबई के बाजार तक अपना माल बेचने लगा है, फल सब्जी बेचने लगा है, इसका लाभ ले रहा है। छोटे किसान को फायदा हो रहा है। किसान की आय में वृद्धि करने के लिए हमने उनकी उपज को विदेशी बाजारों में तक भेजने का हम सहायक बने हैं। और यही नहीं, इन प्रयासों से गोरीगंज अमेठी कृषि निर्यात के हब बनाकर हमने 55,000 टन गेहूं बांग्लादेश को भी निर्यात किया है। किसान रेल और किसान उड़ान के माध्यम से बड़े बाजारों तक छोटे किसानों को पहुंचाने में मदद मिली है। किसान रेल कहने को तो सामान ढोने वाली व्यवस्था है, लेकिन उसने दूर सुदूर के इलाकों किसानों को किसी दूसरे राज्य में दूसरे बाजारों के साथ जोड़ने का काम किया है। आदरणीय महोदय जी, रेलवे द्वारा चलाई गई किसान रेल महाराष्ट्र के चीकू सहित अन्य फल व सब्जी उत्पादक किसानों को आय वृद्धि के अवसर प्रदान कर रही है। नोटिफाइड फलों व सब्जी परिवहन व 50% की सब्सिडी से रेलवे के किसानों को जीवन में समृद्धि मिल रही है। और यही नहीं, हमने किसान उत्पादक संघ के माध्यम से सब्जियां, फल, डेयरी,
मत्स्य उत्पादों को माननीय गौतम जी कंक्लूड करें, आपका समय खत्म होने पहुंचाने का काम किया है। और यही नहीं, हर क्षेत्र के बावजूद भी हमने महिला सशक्तिकरण भी रेलवे ने प्राथमिकता पे लिया है। हमने नारी शक्ति की मिसाल भारतीय रेल दीनदयाल उपाध्याय यार्ड से चली। ट्रेन की लोको पायलट पूरन कुमारी थी, सह लोको पायलट ज्योति कुमारी थी और गार्ड ज्योति कुमारी। देश में महिला सशक्तिकरण की एक अद्भुत उदाहरण पेश किया। और ये नहीं, पारदर्शिता को आगे बढ़ाने के मामले में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पारदर्शिता को बढ़ावा देते हुए रेलवे ने कॉन्ट्रैक्ट पर कार्य करने वाले श्रमिकों को श्रमिक कल्याण पोर्टल द्वारा पेमेंट करना सुनिश्चित कर किया है। इससे उनकी न्यूनतम मजदूरी के भुगतान की प्रक्रिया में पारदर्शिता आई है। ये हमारा रेल मंत्रालय लगातार हर परेशानी और तकलीफ में देश की साथ चला है, जनता के साथ चला है, समाज के साथ चला है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।